भारतीय संस्कृति एवं संस्कार सिखाते हैं नारी का सम्मान। हुनर हाट, सिरोज टॉक्स एवं विभिन्न गतिविधियों का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र जिला युवा समन्वयक श्रीमती मोनिका चौधरी व उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। दिनांक 8 मार्च को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कोमल सुदीप पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं देश के संस्कार में नारी का मान सम्मान बड़ा आवश्यक है। इसलिए हमारे देश में नारी को देवी एवं माँ जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। नारी के द्वारा स्वयं अपना ही नहीं पूरे परिवार का ख्याल रखा जाता है, चाहे वह माँ हो, बेटी हो या पत्नी हो। हर रूप में वह दूसरों का ख्याल रखती है, इसलिए नारी जीवन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रीमती पटेल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरदा डिग्री कॉलेज में महिला एवं बाल विकास विभाग के हुनर हाट एवं अपराजिता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री नीलम रेकवार, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्रीमती प्रियंका मेहरा भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती पटेल ने कहा कि देश में शिक्षा के रूप में क्रांतिकारी बदलाव होने के कारण महिलाएं अनेक क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। अब महिलाएं देश की सुरक्षा, खेल, राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार, नौकरी में पुरुषों के बराबरी से सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं, स्व सहायता समूह की बहनों, रेवा सखियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, हरदा जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, समाज सेवी को आह्वान किया है कि महिला दिवस पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि समाज में महिलाएं बराबर के अवसर प्राप्त करें। समाज में किसी प्रकार से महिला एवं पुरुषों के बीच भेदभाव उत्पन्न न हो। सामाजिक रूप से दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कोमल सुदीप पटेल की अध्यक्षता में हरदा डिग्री कॉलेज में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम की आज हुनर हाट से शुरुआत की गई। सिरोज टॉक्स के माध्यम से महिलाओं द्वारा अपने अनुभवों और संघर्ष को मंच के माध्यम से साझा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जिले के कलाकारों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पहल सामाजिक संस्था एवं सिनर्जी संस्था द्वारा भी स्टॉल के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं महिला बाल विकास विभाग से चयनित सशक्त वाहिनी की विभिन्न प्रतियोगिताओं की बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया।
गर्भपात कराने जा रही है। क्या कुछ परिवर्तन आएगा या वह बेटी हर बार की तरह इस बार भी गर्भ में मारी जाएगी? हम कहानी का अगला दृश्य देखते हैं। माँ, मुझे इस दुनिया में आने दो, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। नहीं, मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगी, मैं इसे जन्म दूंगी। वो अपना लक्ष्य है उसका, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। चाहे मुझे इनको छोड़ना पड़े, चाहे माँ जी से लड़ना पड़े, पर मैं ये गर्भपात नहीं करवाऊंगी। वह बेटी बड़ी नादान थी, इस दुनिया से अनजान थी। उसके सपने तो बहुत थे बड़े, पर उसे पता नहीं था इस जालिम दुनिया में अभी उसके 1000 दुश्मन थे खड़े। उसके सपने थे जन्म लेने के, परंतु उसकी सास चाहती थी कि वह बेटी मारी जाए। परंतु एक माँ के संकल्प के आगे स्वयं ईश्वर भी हार मान लेता है, तो वह एक सास क्या चीज थी। एक माँ जब संकल्प लेती है तो परमात्मा भी झुक जाता है, तो वह एक सास थी। उस माँ ने सोचा कि मैं बेटी को जन्म दूंगी और मैं इस बेटी को बड़ा करूंगी। आइए हम देखते हैं, इस तरह हर माँ यदि संकल्प ले तो इस समाज में एक भी भ्रूण हत्या नहीं होगी। हमें हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा। हमारा पुरुष प्रधान समाज बेटियों को बहुत समझता है, हमें उसे बदलना पड़ेगा। बेटियां तो आन है, बान है, इस भारत की क्या, इस समस्त संसार की जान है। हाँ तो यामिनी, तुमने देखा कितना संघर्ष किया उस माँ ने। हाँ विशाल, मैंने देखा कितना संघर्ष किया उस माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए। मैं तो उसके संघर्ष की सराहना करती हूँ। ये आजकल आम बात है। अभी तो उस बेटी ने जन्म लिया है। मैं एक दूसरी कहानी सुनाऊंगा, उसमें उस बेटी ने पढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया है। तुम सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर सुनना चाहूंगी। हाँ तो दर्शकों, अब कहानी है लोकल फॉर वोकल, हमारा अभियान है। हम उसके तहत हमारे ही हरदा जिले के ग्राम मिर्जापुर पोस्ट निमगांव की एक बेटी मोनिका देवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी मां विकलांग थी, परंतु आंगनबाड़ी में काम कर कर अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना देखा था। एक पुलिस अधिकारी बनाने का सपना देखा था, परंतु उनके बीच में कोई था तो ये वही पुरुष प्रधान समाज था जो उस बेटी को पढ़ने का अधिकार से वंचित रखना चाहता था। आइए हम देखते हैं उस आदरणीय देवी जो स्वरूप है देवी का स्वयं, उस शर्मिला देवी ने कितना संघर्ष किया अपनी बेटी मोनिका को पढ़ाने के लिए। हम कहानी के पहले दृश्य की ओर चलते हैं। रमेश, ओ रमेश। हाँ काका जी। तुम ना अपनी बेटी का काम पर खेत में नहीं भेजो। आ रही काका जी, आ रही, रोटी लेकर आ रही है विभा। तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जो है, जल्दी भेज दीजिए, मैं खेत में इंतजार कर रहा हूँ। जी काका जी, आ रही है, आ रही है। हाँ उर्मिला, ओ उर्मिला। जी कहिए। छोरी आज काम पे क्यों नहीं गई? वो काम आप पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसके पढ़ने लिखने की उम्र है। नहीं पढ़ेगी, वो काम पे जाएगी। वो पढ़ेगी। तेरे को पता है ना मेरे ऊपर कितना टेंशन है, कितना कर्ज है मेरे ऊपर। मैं नहीं पढ़ा सकता उसको अभी। नहीं, वो पढ़ेगी और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। हाँ जा, मैं जा रहा हूँ काम पे, तू तेरी मर्जी, कुछ भी कर तू। माँ, बाबा से क्यों लड़ते रहते हो? बेटा, अगर मैं तुम्हारे पापा से नहीं लड़ूंगी तो फिर तुम पढ़ोगी कैसे? लड़ने से क्या होगा? बेटा, अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो तुम फिर अब आगे कैसे बढ़ोगी? आज से काम पे जा रही हूँ, कल से नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है। देखा प्रीतम, ये बच्ची अभी कितनी छोटी है। इस समय में वो चने काट रही है, इस समय में उसे स्कूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अपन इनसे मिलते हैं, पूछते हैं इनकी क्या परेशानियां हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो इनकी उम्र भी कम है, चलो इनसे मिलते हैं। अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मोना। आप स्कूल नहीं पढ़ते? नहीं। अच्छा, आप स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? माँ बाबा के ऊपर इतना कर्ज है तो मैं नहीं जाती स्कूल। अच्छा, इसी कारण से आप स्कूल नहीं पढ़ते हो? पढ़ना चाहते हो? हाँ। अच्छा, हम आपके मम्मी पापा से बात करें? हाँ। आप स्कूल जाओगी? हाँ।
ठीक है, आपके मम्मी पापा से मिलवा दीजिए हमें। हाँ। पापा आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया बेटी? जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते। हम नेहरू केंद्रीय हरदा से हैं। जी भैया। हम अपने पड़ोस के गांव में जा रहे थे, हमारा युवा मंडल बना हुआ है जी भैया। तो मिलने के लिए रास्ते में हमने मोनिका को देखा, हमारी नज़र वहाँ पड़ी। हाँ तो भैया। हमें ऐसा लग रहा था वो देखो पहले तो उसकी पढ़े लिखने की उम्र है, पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ भैया। ठीक है, और यहाँ से चल के अब उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और आप है कि उसे मजदूरी करवा रहे हो। भैया हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते, हमें ऊपर इतना कर्ज है, हम नहीं पढ़ा सकते उसको स्कूल। आर्थिक स्थिति के कारण क्या आप अपने बच्ची की भविष्य खराब कर सकते हैं? नहीं भैया नहीं। तो फिर आगे बढ़ाना चाहिए ऐसे। उसकी इतनी बचपन में वो चने काटेगी तो क्या आपका कर्ज उतर जाएगा? विचार करूंगा भाई इस बात पे। वो पढ़ के आगे बढ़ेगी, अच्छी जगह चली जाएगी, अच्छी पोस्ट पे वो जॉब करने लगेगी तो आपका कर्ज बिना कहे उतर जाएगा। जी मैम, जी मैम, विचार करूंगा घर पर जाके मैं। नहीं, बिल्कुल करिए इस पर विचार। बच्ची को पढ़ाइए, ऐसे चने थोड़ी काटेगी वो। जी मैम, जी मैम। हाथ किस लिए हताश है? तो चलो, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। समझना इनको वस्त्र दो, जो तुझसे लिपटी भेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। ये भेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म करो उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म करो उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है।